हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। आई बात समझ में या नहीं सभी को? यस सर। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। रूट गार्ड एक्शन कब लेता है? जब बीपीडीयू रिसीव होता है। रूट गार्ड एक्शन कब लेता है? जब बीपीडीयू रिसीव नहीं होता। रूट गार्ड कहां पे इनेबल्ड होगा? डीपी पे। लूप गार्ड नॉन डीपी पे। बीपीडीयू गार्ड ये तो आता ही होगा सभी को, और बीपीडीयू फिल्टर भी पता होगा सभी को। अरे आता है ना सबको? बीपीडीयू गार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर नहीं पता तो सुनो, देखो अगर ये स्विच का कोई पोर्ट है, ठीक है, अगर आप इनेबल कराते हो बीपीडीयू गार्ड, आप तब इनेबल कराओगे जब आप चाहते हो कि आप कोई भी बीपीडीयू रिसीव ना करो। तो इस तरह के पोर्ट्स कौन से होते हैं? एक्सेस पोर्ट्स, जिनसे एंड यूजर्स कनेक्टेड होंगे। आप चाहते हो कि एंड यूजर कभी भी कोई स्विच ऐड ना कर पाए नेटवर्क में, तो यहां पे क्या इनेबल करा देंगे? बीपीडीयू गार्ड। जैसे ही बीपीडीयू रिसीव होगा, इमीडिएटली पोर्ट जाएगा सीधे एरर डिसेबल स्टेट में। देखो अगर किसी भी पोर्ट पे आप बीपीडीयू गार्ड इनेबल कराते हो, देन आफ्टर इफ यू रिसीव्स एनी BPDU, if your port receives any BPDU message on it, then it will immediately move into error disabled state. ये होता है BPDU गार्ड। तो जनरली BPDU गार्ड या फिल्टर हम ट्रंक पोर्ट्स पे इनेबल्ड नहीं कराते हैं। ये केवल और केवल कहां पे इनेबल कराते हैं? एक्सेस पोर्ट्स पे। क्योंकि बताया था कि एक्सेस पोर्ट अगर आप मैनुअली बना भी दोगे तो भी आपका जो अटैकर है, अटैकर स्विच, वो रूट ब्रिज बन सकता है उस एक्सेस विलेन के लिए। उस विलेन के लिए तो बन ही सकता है ना कम से कम। तो अगर आप चाहते हो कि अगर कोई यूजर कोई बीपीडीयू जनरेट करता है तो उसके बीपीडीयू मींस हमारा पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला जाए, तो उसके लिए क्या इनेबल कराओगे? बीपीडीयू गार्ड इनेबल करा दोगे। वैसे बीपीडीयू गार्ड और बीपीडीयू फिल्टर का जो फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, सेम पर्पस है दोनों का, बीपीडीयू गार्ड का भी और बीपीडीयू फिल्टर का भी। आपका मन करे तो बीपीडीयू गार्ड इनेबल करा देना, और अगर मन करे तो बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करा देना। ठीक है? बाहर जाना है? अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। क्या समझ नहीं आया तुझे? क्या? तो रूट गार्ड और लूप गार्ड ये केवल कहां पे इनेबल कराओगे आप? ट्रंक पोर्ट्स पे। और एक्सेस के लिए क्या बनाया हुआ है? बीपीडीयू गार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर। देखो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप बीपीडीयू गार्ड इनेबल कराओगे या बीपीडीयू फिल्टर, वैसे तो दोनों ही अटैकर से आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, बट दोनों की जो फंक्शनैलिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर आप किसी पोर्ट पे मान लो आपने बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करा दिया, तो बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराने का मीनिंग होता है कि अगर कोई बीपीडीयू आया तो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, बस वहां पे उसको डिस्कार्ड कर देगा। अगर बीपीडीयू कुछ मैसेज जनरेट नहीं होगा यहां पे, ये पोर्ट सिक्योरिटी नहीं है। बीपीडीयू आएगा, बीपीडीयू को सिंपली इग्नोर कर देगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा। दूसरा, ना ही कोई बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा। ये बीपीडीयू फिल्टर की फंक्शनैलिटी मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी पोर्ट पे आप बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराते हो, बीपीडीयू फिल्टर,
बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराने के बाद अगर वो कोई बीपीडीयू रिसीव करता है उस पोर्ट के ऊपर, तो ना तो उसको प्रोसेस करेगा और ना ही उस पोर्ट से कोई बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा। अरे मतलब ना तो जाने देगा बीपीडीयू, और अगर आएगा तो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। बट अगर कोई अटैकर अपने स्विच को ऐड करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इग्नोर तो करता रहेगा बट पोर्ट को एरर डिसेबल्ड में स्विच नहीं करेगा। अरे पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, बीपीडीयू गार्ड की बात करते हैं अब हम। अगर आप किसी पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल्ड करोगे तो बीपीडीयू गार्ड इनेबल्ड कराने के बाद जो इनकमिंग बीपीडीयूज होंगे, जैसे ही इनकमिंग बीपीडीयू आएगा, कोई बीपीडीयू रिसीव होता है उस पोर्ट के ऊपर, तो इमीडिएटली पोर्ट चला जाएगा एरर डिसेबल्ड स्टेट में। बट जो जाने वाले बीपीडीयूज हैं उनको नहीं रोकेगा। बीपीडीयूज ट्रांसमिट तो करता रहेगा। अरे अगर आप किसी पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल करते हो तो बीपीडीयूज को ट्रांसमिट तो करता रहेगा, बट जैसे ही कोई बीपीडीयू रिसीव करेगा तो इमीडिएटली पोर्ट एरर डिसेबल्ड स्टेट में चला जाएगा। ये स्विच है 0x1 एक्सेस पोर्ट है। मान लो यहां पे क्या इनेबल करा दिया आपने, बीपीडीयू गार्ड। तो ये किसी विलेन का तो मेंबर होगा, विलेन 10, तो विलेन 10 के बीपीडीयू जाते रहेंगे यहां से, उनको नहीं रोकेगा। बट अगर कोई बीपीडीयू इसको रिसीव होता है तो इमीडिएटली पोर्ट किस में जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में। ठीक है, अब बात करते हैं बीपीडीयू फिल्टर की। अगर आप इनेबल कराते हो यहां पे बीपीडीयू फिल्टर, तो इसमें अगर कोई बीपीडीयू आता है तो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, बट पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में नहीं जाएगा, और जो जा रहे थे पहले उनको भी नहीं जाने देगा। नो सेंडिंग नो रिसीविंग। समझ में आया दोनों के फंक्शन में डिफरेंस? हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सेस होना चाहिए। नहीं करा लो, ट्रंक पे करा लो, मैंने कब मना किया? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कंप्यूटर क्रैश होगा तो खुद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? डीटीपी जैसे ही स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कहोगे तो डीटीपी डिसेबल नहीं हो जाता? अगर एक्सेस नहीं, मेरा डिफॉल्ट स्टेट होगा। हाँ, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट छोड़ोगे, और कह रहे हो मैं सिक्योरिटी भी लगा रहा हूं। अपने ट्रंक पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल मत कर देना या फिल्टर, अपने ही नेटवर्क की बैंड बच जाएगी। अपने स्विच के ट्रंक पोर्ट्स पे जाकर के बीपीडीयू गार्ड या बीपीडीयू फिल्टर इनेबल मत कराना। वैसे ऐसा नहीं है यहाँ पे पोर्ट फास्ट की तरह नहीं है कि अगर ट्रंक पोर्ट पे इनेबल कराओगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका इफेक्ट होगा, इमीडिएटली इफेक्ट आएगा। तो अगर आपने गलती से अपने ट्रंक पोर्ट पे इनेबल करा दिया तो ये इफेक्टिव होगा और आपके नेटवर्क की ही बैंड बजा सकता है उल्टा। ठीक है, तो ट्रंक पोर्ट्स पे रूट गार्ड एंड लूप गार्ड, जितने भी डीपी होंगे उन सब पे रूट गार्ड, क्यों ऐसे ही है ना, और जितने भी नॉन डीपी होंगे सब पे लूप गार्ड, और जितने भी एक्सेस पोर्ट्स होंगे उन पे या तो बीपीडीयू गार्ड या फिर फिल्टर। और अगर आप दोनों एक साथ इनेबल कराते हो एक ही पोर्ट पे तो बाय डिफॉल्ट बीपीडीयू फिल्टर विल टेक प्लेस। अगर आप एक ही पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड और फिल्टर दोनों इनेबल करा देते हो तो बाय डिफॉल्ट किसको प्रेफर्ड करेगा, बीपीडीयू फिल्टर को। फाइनली क्या बचता है, यूडीएलडी। अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि अगर फाइबर ऑप्टिकल आप यूज करते हो, एक्चुअली ये जो यूडीएलडी फीचर निकाला ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, और इसके लिए वही यूडीएलडी रिक्वेस्ट और यूडीएलडी रेस्पॉन्स दो तरह के मैसेज यूज करता है ये। और मैसेजेस को क्या करता है हमेशा मल्टीकास्ट एड्रेस वही है जो वीटीपी के लिए यूज कराया था। उस टाइम पे बताया था कि यूडीएलडी में भी सेम मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज होगा वीटीपी में जो बताया था। तो अब यहाँ पे एक्चुअली ये फाइबर ऑप्टिकल के लिए इन्होंने इस फीचर को लॉन्च किया था। तो इसमें एक ही पोर्ट है, तो एक ही पोर्ट में दो चीजें होती हैं, एक RX और एक TX। तो अगर यहाँ पे TX है तो सामने क्या रहेगा, ये RX, ऐसे ही होगा ना कुछ। अब अगर आपका पोर्ट में से RX खराब हो गया मान लो यहाँ पे, तो पोर्ट स्टेटस तो अप रहेगा, बट अब पोर्ट क्या हो गया, ये यूनी डायरेक्शनल। रीजन है इसका, अगर यहाँ पे कुछ यूजर्स है मान लो स्विच 1 के पीछे, तो वो रिसीव तो कर सकते हैं स्विच 2 से डेटा,
बट स्विच 2 को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देखो ये ट्रांसमिट तो कर ही सकता है ना, यहाँ पे ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांसमिट तो कर देगा स्विच 2 स्विच 1 को ट्रैफिक, बट स्विच 1 स्विच 2 को ट्रैफिक नहीं दे पाएगा। मैं स्विच 2 से स्विच 1 पे चला जाएगा ट्रैफिक, बट स्विच 1 से स्विच 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके टीएक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्यों? अरे स्विच 1 का जो टीएक्स में प्रॉब्लम है ना, तो इस तरह के जो लिंक्स होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? यूनिडायरेक्शनल लिंक। अब अगर एक लाइव नेटवर्क है, ना तो पोर्ट डाउन है, एक तरफ से ट्रैफिक जा भी रहा है बट दूसरी तरफ से नहीं आ रहा है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इवन आपको समझ में भी नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। पोर्ट भी आप है, इंटरफेस आईपी एड्रेस सब कुछ ओके है, राउटिंग भी हो रखी है, आर्प रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सब कुछ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट कम्युनिकेशन नहीं है और एक तरफ से नहीं है, तो प्रॉब्लम जल्दी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए और क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे एक फीचर है जिसको हम कहते हैं यूडीएलडी। यूडीएलडी इनेबल करा दो। अब जब आप यूडीएलडी इनेबल कराओगे तो इसके दो मोड होते हैं। यूडीएलडी वर्क्स इनटू टू मोड्स। एक होता है नॉर्मल और एक होता है एग्रेसिव। नॉर्मल इज समथिंग लाइक बीपीडीयू फिल्टर और एग्रेसिव इज समथिंग लाइक बीपीडीयू गार्ड। बट नॉर्मल मोड में जो यूडीएलडी रिक्वेस्ट, क्योंकि जब यूडीएलडी रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, यूडीएलडी हेलो मैसेजेस जो होते हैं वो पीरियोडिकली जनरेट करेगा इन एवरी 7 सेकेंड्स। एग्रेसिव में इन एवरी 15 सेकेंड। अगर आप यूडीएलडी एग्रेसिव मोड कॉन्फ़िगर करोगे तो बाय डिफॉल्ट यूडीएलडी जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है पीरियोडिकली, वो पीरियोडिक इंटरवल रहेगा 15 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस समझो। पीरियोडिक इंटरवल नॉर्मल मोड में 7 सेकेंड और एग्रेसिव में 15 सेकेंड्स। अब नॉर्मल मोड में क्या होगा कि अगर मान लो यहां पे इस तरह का डायग्राम है, तो होता क्या है, स्विच 2 स्विच 1 को यूडीएलडी रिक्वेस्ट भेजेगा पीरियोडिकली, स्विच 1 भी भेजेगा। तो रिक्वेस्ट का क्या आना चाहिए? रेस्पॉन्स। अगर रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहीं पे क्या हो गई? ड्रॉप। और अगर वो ड्रॉप हो गई तो इसका मतलब लिंक क्या हो गया? अब यूनी डायरेक्शनल। तो अगर आप नॉर्मल मोड रखते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैसेज में से एक लॉग मैसेज जनरेट कर देगा स्विच कि अब आपका जो पोर्ट है, जो आपका लिंक है, वो यूनिडायरेक्शनल हो गया। सिर्फ मैसेज देगा, बाकी कोई एक्शन नहीं लेगा। बट अगर आप एग्रेसिव मोड डिफाइन करोगे तो अगर इसको लगता है कि पोर्ट यूनिडायरेक्शनल हो गया तो इस पोर्ट को अब ये कंप्लीटली एरर डिसेबल स्टेट में ले जाएगा। किस में ले जाएगा? एरर डिसेबल स्टेट में। पोर्ट जैसे ही यूनिडायरेक्शनल लिंक होगा, मींस यूनिडायरेक्शनल होगा, जैसे ही लिंक आपका यूनिडायरेक्शनल होगा तो इमीडिएटली पोर्ट किस में चला जाएगा? एरर डिसेबल्ड स्टेट में। तो ये तो अच्छा रहेगा ना, कम से कम पूरा का पूरा पोर्ट डाउन हो जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में भी जाएगा। जब हम देखेंगे क्यों गया एरर डिसेबल स्टेट में, तो क्या दिखाएगा वहां पे? यूनिडायरेक्शनल। तो हमें पता चल जाएगा कि ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन यूडीएलडी इट मूव्ड इनटू एरर डिसेबल स्टेट। तो फिर हम उसको फर्दर रिपेयर कर सकते हैं ना। तो जनरली एग्रेसिव मोड ही कॉन्फ़िगर करते हैं यूडीएलडी में। समझ में आ गया सभी का यूजेस? अब एक एक करके सभी को प्रूव कर लें। सबसे पहले
स्विच 1 है ये, स्विच 2 स्विच 3 को भी एक्सेस कर लेते हैं। स्विच 3 पे क्या डाउन किया था हमने इंटरफेस, चलो स्विच 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो शो स्पैनिंग ट्री, ये क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज, दोनों के दोनों पोर्ट क्या है, डीपी, तो इन दोनों पे क्या इनेबल करा देंगे, रूट गार्ड, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/20 अच्छा 19 से लेकर के स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट हो गया इनेबल, हो गया इनेबल। देखो अब रूट गार्ड करा दिया, डीपी पे इनेबल्ड। प्रूव करने के लिए काम कर लेते हैं। देखो शो स्पैनिंग ट्री, ये क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज, इसकी प्रायोरिटी एक काम कर लेते हैं, स्पैनिंग ट्री वीलेन 124094 के लिए प्रायोरिटी क्या सेट कर दें, 4094, तो ये अभी भी क्या रहेगा, रूट ब्रिज, अरे 4096 अभी भी क्या रहेगा, ये रूट ब्रिज, और रूट गार्ड इनेबल्ड है ही। तो अब हम एक काम करेंगे, जो स्विच 2 या स्विच 3 पे जाकर के उसकी प्रायोरिटी क्या सेट कर देंगे, 0, तो वो अपने आप को अनाउंस करना स्टार्ट कर देगा एज ए रूट ब्रिज। तो यहाँ पे पोर्ट किस में चला जाना चाहिए, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में। तो देखना ये जो स्विच 3 है, स्विच स्पैनिंग ट्री, ये अभी देखो क्या बना हुआ है, ये डीपी और ये आरपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 प्रायोरिटी 0। तो अब वीलेन 1 के लिए क्या कहेगा अपने आप को कि आई एम द रूट, स्विच 1 पे जाना। देखना वीलेन 1 के लिए किस में डाल दिया इसने, ब्लॉक, अरे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकिंग पोर्ट। सो स्पैनिंग ट्री देखना, आप कहोगे दोनों पोर्ट्स को क्यों डाला इसने, वो एक्चुअली स्विच 2 ने भी स्विच 3 को ही मान लिया ना रूट ब्रिज, तो स्विच 2 भी क्या भेजेगा आप स्विच 1 की तरफ, बीपीडीयू, तो दोनों तरफ से बीपीडीयू रिसीव हो गए इसको डीपी पे, और डीपी पे जैसे ही बीपीडीयू रिसीव होगा तो इमीडिएटली पोर्ट किस में जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि तब तक रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा जब तक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली पोर्ट आपका रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। तो देखना स्विच 3 पे जाओ, और जो आपने यहाँ पे इसके लिए प्रायोरिटी 0 सेट की थी, इसको रिमूव कर दो। जैसे ही रिमूव करोगे तो अब ये अपने आप को ऐसे रूट ब्रिज अनाउंस नहीं करेगा, तो देखो अब ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा और खुद मैसेज भी देगा कि अब अनब्लॉक हो गया ये पोर्ट। हो गया अनब्लॉकिंग पोर्ट, हो गया प्रूफ, बोलो। अब लूप बना करके दिखाऊं यहां पे, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये क्या है, डीपी आरपी ब्लॉक, डीपी और ये आरपी। अगर इस पे हम बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कर दें इस पोर्ट पे, तो बीपीडीयू सेंड करना बंद कर देगा, 20 सेकेंड्स तक वेट करेगा, इसको क्या बना देगा आरपी, और इसको क्या बना देगा डीपी। तो ये बीपीडीयू सेंड करेगा लेकिन ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि क्या इनेबल हो जाएगा, बीपीडीयू फिल्टर। तो ये दोनों के दोनों एंड क्या बन जाएंगे अब, डीपी। तो क्या बन जाएगा अब यहां पे, देखो फिलहाल स्विच 1 का आउटपुट देखो पहले। स्विच स्पैनिंग ट्री क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज, दोनों के दोनों डीपी फॉरवर्डिंग स्टेट में। स्विच 2 पे जाओ, स्विच स्पैनिंग ट्री 21 क्या बना हुआ है, आरपी, और 23 क्या है, ब्लॉक। क्लियर। अब अगर हम स्विच 1 पे जाकर के इसके 21 पे
स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करा दें। जैसे ही यहाँ पे बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराओगे तो देखना अब स्विच 2 पे डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स शो स्पैनिंग ट्री। अभी भी देखो 21 क्या बना हुआ है आरपी, क्योंकि अभी 20 सेकेंड एक्सपायर नहीं हुए, बट 20 सेकेंड जैसे ही एक्सपायर होंगे तो अब 23 को क्या बना देगा ये आरपी, देखना जी। और अब देखना क्या बन गया ये डीपी लिसनिंग स्टेट में जाएगा, लिसनिंग के बाद किस में जाएगा लर्निंग में, और फाइनली डीपी किस में चला जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो अब देखो मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा लूप 21 दोनों ही एंड्स पे क्या आ गया अब ये डीपी। अरे 21 दोनों ही एंड्स पे डीपी हो गया ना अब। यस सर। आ गया फॉरवर्डिंग स्टेट में 22 पे स्विच 2 पे देखो 21 क्या हो गया डीपी फॉरवर्डिंग स्टेट, और अगर स्विच 1 पे जाकर के देखोगे तो यहाँ पे भी 21 क्या रहा होगा डीपी। अब तो कोई भी ब्लॉकिंग स्टेट में है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ब्रीजिंग लूप। और प्रूव करने के लिए एक काम कर लेते हैं, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, स्विच 2 पे भी जाओ क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, और स्विच 3 पे भी जाओ क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, और कुछ कम्युनिकेशन करवा लेते हैं। वैसे कम्युनिकेशन कराने की जरूरत ही क्या है, ये देखो ठीक है। वैसे स्विच 1 से R1 कनेक्टेड है फिलहाल, उसका आईपी एड्रेस है 10.1.1, और स्विच 2 से कनेक्टेड है R3 और इसका मैक एड्रेस है 10.1.1.3। वीलेन चेक कर लेते हैं एक बार, बस वीलेन भी सेम होनी चाहिए। स्विच 1 पे चलो शो वीलेन ब्रीफ, ठीक है, तो वीलेन 1 का मेंबर है। स्विच 2 पे चलो शो वीलेन ब्रीफ, और इस लूप की वजह से ये पिंग भी नहीं करेंगे। किसका मेंबर है A3 1 का, तो देखना अब R1 पे जाओ अच्छा लूप बन गया ना, रेस्पॉन्स ही नहीं देता वो राउटर जब लूप बन जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, लूप बनने से डिवाइसेस पूरी की पूरी हैंग हो जाती है। तो यहाँ पे डिवाइस हैंग हो चुकी है, और जैसे ही मैं लूप खत्म करूंगा देखो यहाँ पे लूप बन गया। और क्यों लूप कैसे पता चला है मेरे को, ये मैक फ्लैपिंग, मैक फ्लैपिंग तभी होगी जब लूप होगा। तो देखो लूप होने से इवन मैं अपने डिवाइसेस को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं सकते डिवाइसेस। तो अब यहां पे इस लूप को खत्म करने के लिए काम करते हैं, वापस स्विच 1 पे जाकर के जो आपने ये 21 पे जाकर के हाँ बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराया था, इसको क्या कहते हैं अब वापस से, यही नो से नहीं होता है, यहाँ पे डिसेबल कहना पड़ेगा। बीपीडी गार्ड और फिल्टर को इनेबल डिसेबल कराने के लिए इनेबल डिसेबल कमांड चलानी पड़ती है आपको, नेगेट नहीं कर सकते आप इन कमांड्स को। तो जैसे ये कमांड देंगे यहाँ पे तो देखना R1 का एक्सेस मिल गया और एंटर भी हो रहा है। तो देखो लूप का कितना बड़ा इफेक्ट आया नेटवर्क पे, ठीक है। तो लूप बन सकता है ना नेटवर्क में, तो इस तरह के लूप ना बने आपके नेटवर्क में, इसके लिए आपको लूप गार्ड इनेबल कराना पड़ेगा। तो देखना स्विच 2 पे अब स्पैनिंग ट्री, यहां पे दोनों के दोनों क्या है नॉन डीपी, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से लेकर के 23 तक क्या कह दोगे, स्पैनिंग ट्री गार्ड हो गया इनेबल्ड। अब लूप गार्ड इनेबल कराने के बाद अगर आप वहां पे जाकर के वापस से देखो, अभी भी जो 21 है क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये रूट आरपी। तो अब अगर स्विच 1 पे जाकर के मैं इस 21 पे वापस से बीपीडी फिल्टर इनेबल करा दूं तो यहाँ पे बीपीडी रिसीव होना बंद हो जाएंगे। ये क्या बनेगा, आफ्टर 20 सेकेंड न्यू आरपी फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा, बट इस बार देखेंगे कि ये डीपी नहीं बनेगा, ये किस में जाएगा,
लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में। तो चलो स्विच 1 पे फिर हो गया इनेबल। जैसे इनेबल कराएंगे बीपीडी फिल्टर, स्विच 2 पे इफेक्ट आएगा। देखो सॉरी, स्विच 2 पे चलो, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, शो स्पैनिंग ट्री। पहले तो 20 सेकंड एक्सपायर होंगे ना, तो जैसे एक्सपायर होंगे तो 23 क्या बन जाएगा, न्यू आरपी बन गया, और 21 क्या हो गया इस बार देखना, हो गया। तो पहले तो डीपी बना था ना, क्या आप लूप बनेगा यहाँ पे, क्या लूप क्रिएट होगा नेटवर्क में, बोलो। अरे होगा क्या लूप क्रिएट, बस तो हो गया प्रूफ। तो जितने भी नॉन डीपीज होंगे, नॉन डीपी ट्रंक पोर्ट, उन सभी पे क्या इनेबल करा दोगे, लूप गार्ड। अब जैसे ही स्विच 1 पे जाकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये पोर्ट रिस्टोर भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनेबल की जगह पे क्या कहना है, डिसेबल। देखना किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो। प्रॉब्लम है कुछ, समझ में आ गया? सर तो रूट गार्ड भी कर लिया, लूप गार्ड भी कर लिया, फाइनली क्या बचता है, बीपीडी गार्ड एंड बीपीडी फिल्टर। तो बीपीडी फिल्टर तो कर ही लिया, अरे देख तो लिया बीपीडी फिल्टर, ना तो सेंड करता है, सेंड करना बंद कर दिया था ना, और ये तो तुम्हें पहले से ही पता है कि रिसीव तो करता ही नहीं है, ये तो पहले से ही पता है ना। हाँ तो बस इनेबल करना देख लो कैसे किया जाएगा। इनेबल इंटरफेस रेंज एक साथ चले जाना, 1/0/1 से लेकर के 18 सबके सब क्या बने हुए हैं, ये एक्सेस पोर्ट। तो स्विच पोर्ट सॉरी स्पैनिंग ट्री क्या कह देंगे यहाँ पे, बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराने के लिए इनेबल, और डिसेबल करना है तो डिसेबल। ऐसे ही अगर बीपीडीयू गार्ड इनेबल कराना है तो स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल, और अगर डिसेबल करना है तो डिसेबल। इस तरीके से पर इंटरफेस आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है, ग्लोबली आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। स्पैनिंग ट्री, अरे स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड। बट एक बात याद रखना, पोर्ट फास्ट पहले इनेबल कर लेना, डिफॉल्ट पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट इनेबल्ड होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराना है तो बीपीडीयू फिल्टर, और यहाँ पे भी क्या कह दोगे, डिफॉल्ट। और अगर गार्ड इनेबल कराना है तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड डिफॉल्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जिन भी पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट इनेबल्ड होगा उन पे ऑटोमेटिकली बीपीडीयू गार्ड एज वेल एज बीपीडीयू फिल्टर इनेबल्ड हो जाएगा। अब पोर्ट फास्ट केवल कहां पे इनेबल्ड होता है, एक्सेस पोर्ट्स पे। क्या कभी पोर्ट फास्ट ट्रंक पोर्ट पे इनेबल्ड होगा, हाँ तो इसीलिए ट्रंक पोर्ट पे ऑटोमेटिकली बीपीडीयू गार्ड या बीपीडीयू फिल्टर इनेबल्ड नहीं होगा, केवल और केवल एक्सेस पोर्ट्स पे ही इनेबल्ड होगा। आ गई बात समझ में? तो आप ग्लोबली भी इनेबल करवा सकते हो और साथ में पर इंटरफेस बेसिस भी आप बीपीडीयू गार्ड या बीपीडीयू फिल्टर को इनेबल करवा सकते हो। तो बीपीडीयू फिल्टर का तो आपने आउटपुट देख ही लिया। अरे बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कराने के बाद क्या उसने बीपीडीयू सेंड किया था फिर, और जो रिसीव हुए उनको उसने प्रोसेस नहीं किया। ओके, अब इसके बाद अगर आप बीपीडीयू गार्ड का इफेक्ट देखना चाहते हो तो शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे तो खैर ये बीपीडीयू रिसीव नहीं कर रहे, डीपी हैं दोनों के दोनों। अगर हम स्विच 2 पे जाएंगे तो स्पैनिंग ट्री 21 बीपीडीयू रिसीव कर रहा होगा, 23 भी बीपीडीयू रिसीव कर रहा होगा, फास्ट इथरनेट 1/0/21, और यहाँ पे जाकर के कह दो स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल। जैसे ही कहोगे तो पोर्ट इमीडिएटली किस में जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में चला गया। और अगर आप एक बार शट डाउन करके फिर वापस से नो शट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे वापस से किस में चला जाएगा, ये एरर डिसेबल स्टेट में, क्योंकि बीपीडीयूज तो अभी भी रिसीव कर रहा है ना, ये चला गया वापस। बट एक बार डिसेबल कर दो स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड डिसेबल,
और अब पोर्ट को वापस अप लाने के लिए देखना यहाँ पे शो इंटरफेसिस स्टेटस एरर डिसेबल्ड, किसकी वजह से है? तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे जाकर के क्या करोगे? शट डाउन और फिर नो शट डाउन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? और अगर ऑटो रिकवरी कॉन्फ़िगर करनी है तो बताया था पहली क्लास में, एरर डिसेबल्ड रिकवरी कॉज में क्या डालेंगे यहाँ पे? पी सिक्योर वायलेशन, पोर्ट सिक्योरिटी। अगर आप केवल इसी वजह से, मतलब आप चाहते हो कि पोर्ट रिकवर हो एरर डिसेबल स्टेट से, बट कब रिकवर हो? जब वो पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन की वजह से एरर डिसेबल स्टेट में जाए। किसी और वजह से अगर एरर डिसेबल स्टेट में जाता है तो वो रिकवर ना हो, तो उसके लिए आप सिर्फ यहाँ पे क्या लोगे? पी सिक्योर वायलेशन, फिर क्या दोगे? एरर डिसेबल्ड रिकवरी इंटरवल कितना डाल दोगे आप यहाँ पे? 30 सेकेंड। फिर से करा दो। स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल। अब देखना पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला गया, 30 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली इसको रीसेट करेगा, वापस किस में चला जाएगा? एरर डिसेबल स्टेट में। देखो थर्टी सेकेंड्स वेट करते हैं तो ज्यादा लगता है। अरे वेट ही करते रहना आज तुम यहाँ पे। ये करेगा क्यों रीसेट? आपने क्या यहाँ पे क्या लिया? ये हमने बी सिक्योर था ये बीपीडीयू गार्ड था। एरर डिसेबल रिकवरी कॉज बीपीडीयू गार्ड। अब होगा ये रीसेट। पी सिक्योर होता है पोर्ट सिक्योरिटी, तो पोर्ट सिक्योरिटी हाँ अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया। हो गया रिकवर? वापस किस में चला गया? गया वापस से, देखो है ना। अब इस बार एक काम करो, फास्ट 1/0/21 पे जाकर के जो आपने इनेबल कराया था इसको क्या करा दो? डिसेबल। अब ये हाँ 30 सेकेंड्स में रीसेट करेगा पोर्ट को, बट इस बार ये वापस एरर डिसेबल स्टेट में नहीं जाएगा। तो जितने भी एक्सेस पोर्ट्स होंगे उन सभी पे इनेबल करा लेना इसको। हो गया? रिकवर हो गया ना? वापस गया नहीं इस बार? तो नहीं गया ना ये वापस? इस तरीके से आप एरर डिसेबल रिकवरी कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्विचेस पे। ठीक है, इसके बाद यूडीएलडी कुछ नहीं है ज़्यादा। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट जितने भी आपके ट्रंक पोर्ट्स होंगे, क्योंकि यूडीएलडी सिस्टम तो समझेगा नहीं, तो स्विचेस के बीच में इनेबल कराओगे। तो यहाँ पे ट्रंक पोर्ट्स कौन कौन से हैं? 1/0/19 से लेकर के 24 तक क्या कह दोगे यहाँ पे? यूडीएलडी पोर्ट। फिर यहाँ पे कह दोगे यूडीएलडी इनेबल। ये तो हो गया किसके लिए? यूडीएलडी नॉर्मल मोड। स्विच 2 पे जाना, फिर स्विच 2 पे तो कर दिया, स्विच 1 पे जाना। इंटरफेस पहले यहाँ पे यूडीएलडी इनेबल करा लो, फिर इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से लेकर के 24, यही है ना ट्रंक पोर्ट्स। तो यूडीएलडी पोर्ट बस हो गया इनेबल, ये नॉर्मल मोड। शो यूडीएलडी इंटरफेस या शो यूडीएलडी फास्ट इथरनेट 1/0/21 चला हुआ है ना यहाँ पे, तो दिखा देगा ये बाई डायरेक्शनल है। ये करंट बाई डायरेक्शनल स्टेट क्या है? बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल तो नहीं है ना। ठीक है, मैसेज इंटरवल क्या हो गया यहाँ पे? 7 सेकेंड्स। ठीक है, करंट स्टेट क्या है? बाई डायरेक्शनल। और अगर आपको एग्रेसिव मोड डिफाइन करना है तो यहाँ पे क्या कह दोगे? यूडीएलडी एग्रेसिव, और इंटरफेस मोड में जाना, और यहाँ पे भी क्या कहोगे? यूडीएलडी पोर्ट एग्रेसिव। स्विच 2 पे जाओ, सेम स्विच 2 पे कॉन्फ़िगर कर देना।
UDLD aggressive interface range, UDLD port aggressive हो गया enabled। वापस जाओ स्विच 1 पे, शो UDLD फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे देख लो क्या कह रहा है इस बार ये मैसेज इंटरवल कितना हो गया और करंट स्टेट क्या है। हाँ बस यही चाहिए था, कुछ और पूछना हो तो बता दो। और यहाँ पे अब आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा कि यूडीएलडी की वजह से वो एरर डिसेबल स्टेट में जाएगा, तो नहीं देखो अरे ये देखो कोज में क्या दिखेगा यहाँ पे। हाँ तो मतलब इसकी वजह से जाएगा ना एरर डिसेबल स्टेट में। अब मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि यूनिडायरेक्शनल कैसे करूँ पोर्ट को, इथरनेट पोर्ट को। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।